एंड्रॉइड 10 का अपडेट Redmi Note 7 एंड Redmi Note 7S डिवाइस में कब देखने को मिलेगा। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं रिशाद। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, अगर आप एक Redmi Note 7 या फिर Redmi Note 7S डिवाइस की यूज़र हो तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को एंड्रॉइड 10 का अपडेट कब देखने को मिलेगा एंड साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ भी आ चुका है। तो ऐसे में दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस डिवाइस के एंड्रॉइड 10 अपडेट के बारे में। तो जैसे कि इससे पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया है कि Redmi Note 7 एंड Redmi Note 7S डिवाइस के लिए हमें एंड्रॉइड 10 का जो अपडेट होगा वो MIUI 11 के साथ ही देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में दोस्तों बिल्कुल वैसा ही होगा, आप लोगों को एंड्रॉइड 10 का अपडेट MIUI 11 के साथ ही देखने को मिलेगा। आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ निकल के आया है, क्योंकि Redmi Note 7 एंड Redmi Note 7S डिवाइस के लिए ऑलरेडी एंड्रॉइड 10 का अपडेट MIUI 11 के साथ चाइनीज वर्जन में देखने को मिल चुका है, वो भी स्टेबल वर्जन में ही। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक Redmi Note 7 या फिर Redmi Note 7S चाइनीज वेरिएंट डिवाइस की यूज़र हो और अगर आप स्टेबल वर्जन में हो तो आप सिंपली अपने फ़ोन के अपडेटर ऐप में जाकर चेक कीजिए, आपको एंड्रॉइड 10 का अपडेट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप एक इंडियन स्टेबल वर्जन का यूज़र हो तो फिर आपके डिवाइस में ये अपडेट आपको इस टाइम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस टाइम पे इंडियन स्टेबल वर्जन के अपडेट के लिए एंड्रॉइड 10 का अपडेट इस डिवाइस के लिए रोल आउट नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, ये अपडेट आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर हमें इंडिया में भी देखने को मिलेगा। तो बेसिकली सबसे पहले किसी भी अपडेट चीन में आता है एंड उसके एक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 हफ्ते के अंदर ही हमें ग्लोबल या फिर इंडियन स्टेबल वर्जन में भी देखने को मिल जाता है। तो इस बार भी उम्मीद किया जा सकता है कि आने वाले 1-1.5 हफ्ते के अंदर या फिर उससे भी पहले आप लोगों को एंड्रॉइड 10 का अपडेट Redmi Note 7, Redmi Note 7S डिवाइस में MIUI 11 के साथ ही देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, चाइनीज वर्जन के अपडेट के डाउनलोड लिंक वगैरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप इसे अपने इंडियन स्टेबल वर्जन के डिवाइस में इस्तेमाल करना चाहते हो तो उसके लिए आपको पहले तो अपने फ़ोन के बूट लोडर को अनलॉक करना पड़ेगा एंड उसके बाद किसी कस्टम रिकवरी की मदद से इसे इंस्टॉल देना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही।